मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं, क्योंकि मरने से पहले ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसा कहना है स्टीफन हॉकिंग का, जिन्होंने विकलांग होने के बावजूद साबित कर दिया, यदि इंसान का खुद पर पूरा विश्वास है और इच्छा शक्ति हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसी विकलांगता के साथ हॉकिंग ने अपने जीवन काल में ब्रह्मांड के कई अकल्पनीय रहस्यों का पर्दा उठाया। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी सन 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ। इनके पिता का नाम फ्रैंक हॉकिंग था, जो एक फिजिशियन रिसर्चर्स के तौर पर काम करते थे, और स्टीफन हॉकिंग की मां का नाम इसोबेल था, जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बतौर सचिव के तौर पर काम करती थी। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट एल्बेंस स्कूल से की। फिर वे ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई के लिए चले गए। उनकी रुचि बचपन से गणित में थी, लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, क्योंकि उनके पिता खुद भी एक डॉक्टर थे। पर संयोगवश उनकी आगे की पढ़ाई भौतिकी विषय में हुई, क्योंकि उन दिनों कॉलेज में गणित की पढ़ाई उपलब्ध नहीं थी, और धीरे धीरे इसी विषय से कॉस्मोलॉजी सेक्शन में पढ़ाई की। कॉलेज की छुट्टियों के दौरान स्टीफन हॉकिंग अपने घर आए थे। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए वो बेहोश हो गए और नीचे गिर गए। शुरू में किसी ने भी उन पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और शारीरिक कमजोरी समझने लगे, और बार बार इसी तरह की अलग अलग प्रॉब्लम होने पर जब उनकी जांच करवाई तो पता चला कि उन्हें कभी न ठीक होने वाली बीमारी है, जिसका नाम न्यूरॉन मोटर डिसीज है। इस बीमारी में मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली सारी नसें काम करना बंद कर देती है, जिससे शरीर पैरालाइज हो जाता है और शरीर के पूरे अंग काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर का ये कहना था अब स्टीफन हॉकिंग केवल 2 साल ही जी पाएंगे, क्योंकि उनका शरीर 2 साल में ही काम करना बंद कर देगा। और स्टीफन को इस बात को सुन सदमा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ, मुझे अपने जीवन में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बीमारी बढ़ने पर उनको व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। उनकी ये व्हील चेयर एक कंप्यूटर के साथ बनी थी, जो उनके सर, आँख और उनके हाथों के वाइब्रेशन से पता लगा लेती थी कि वो क्या बोलना चाहते हैं। बाद में 1962 में उन्होंने भौतिक विज्ञान की डिग्री ली और 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉस्मोलॉजी में रिसर्च की। बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद भी वो किसी का सहारा नहीं लेते थे। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद भी स्टीफन हॉकिंग ने कॉलेज को नहीं छोड़ा और इस कॉलेज के साथ जुड़े रहे। साल 1972 में DAMTP में बतौर एक सहायक रिसर्चर्स अपनी सेवा दी, और इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी। यहाँ पर कुछ समय तक काम करने के बाद साल 1974 में रॉयल सोसाइटी में शामिल हो गए। साल 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल को लेकर कई रिसर्च की। उनके पहले सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल का कुल सरफेस एरिया कभी भी छोटा नहीं होगा। 1975 में DAMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी रीडर के तौर पर काम किया। एक दूसरे सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल गर्म होता है, और साल 1980 में एलन गुथ द्वारा कॉस्मिक इन्फ्लेक्शन थ्योरी का सिद्धांत दिया गया था। बाद में उन्होंने बताया कि पदार्थ के वितरण में कम बदलाव होता है, अर्थात इन्फ्लेक्शन के दौरान यह यूनिवर्स में आकाशगंगाओं के प्रसार को जन्म दे सकता है। और उन्होंने 1983 में हार्टले हॉकिंग स्टेट मॉडल प्रकाशित किया। यह सिद्धांत ये कहता है कि महाविस्फोट से पहले ये मौजूद नहीं था, इसीलिए यूनिवर्स की शुरुआत की अवधारणा अर्थहीन है। फिर इसके बाद उन्होंने अपनी एक बुक प्रकाशित की, जिसका नाम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम था, जो काफ़ी पॉपुलर साबित हुई। इनकी ये बुक बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय पर आधारित है। इसके बाद साल 2001 में उनके द्वारा द यूनिवर्स इन ए नटशेल बुक प्रकाशित की गई। साल 2010 में हॉकिंग द्वारा द ग्रेट डिज़ाइन बुक प्रकाशित की गई, और इस किताब में भी अंतरिक्ष से जुड़ी सारी जानकारी मौजूद है, और ये किताब भी काफ़ी सफल साबित हुई। बाद में हॉकिंग ने बच्चों के लिए भी एक किताब लिखी थी, जिसका नाम जॉर्ज एंड द बिग बैंग था, और ये किताब साल 2011 में आई थी।
और वो लगातार सफलता की राह पर चढ़ते चले गए। लेकिन दोस्तों 14 मार्च 2018 को अपनी 76 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों ये तो कहानी थी स्टीफन हॉकिंग की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना